चेहरे पे एक्नीज, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, टाइनी बम्प्स, इन चीजों से परेशान लोगों के लिए आज मैं एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आया हूं। जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो इस सॉल्यूशन से फायदा उठाएंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इस वीडियो से फायदा उठा के अपने टाइनी बम्प्स, एक्नीज, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, तमाम चीजें गायब करेंगे। हॉनेस्ट रिव्यू है, होममेड रेमेडी बता रहा हूं। सो प्लीज वीडियो पूरी देखें और इससे फायदा उठाएं। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। देखिए, जिस रेमेडी के बारे में मैं बता रहा था आपको, असल में ये सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। असल में सैलिसाइलिक एसिड जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसकी कैटेगरी में जो एसिड आता है इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है और ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि डिफरेंट जेल जो होते हैं उनमें अवेलेबल होता है, लोशंस में होता है, और इसके अलावा टोनर्स, क्लिनजर्स, काफी सारी चीजों में ये अवेलेबल होता है। ये असल में तब हम यूज करते हैं जब हमारे चेहरे के अंदर जो ओपन पोर्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, जिससे सैबम निकलता है, जो नेचुरली हमारे चेहरे को मॉइस्ट रखता है, यानी नम रखता है, और जिसकी वजह से हमें मॉइस्चराइजर वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सैलिसाइलिक, तो जो ये हमारे चेहरे के पोर्स है, यहाँ से वो सैबम निकलता है। ठीक है, वो सैबम जब निकलता है तो हमारा चेहरा फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है। लेकिन जब वो सैबम या वो ऑयल एक्सेस अमाउंट में निकलता है, एक्स्ट्रा निकलता है, तो इसकी वजह से हमारे चेहरे पे ऑयलीपन आ जाता है। हमारी जो स्किन है वो काफी ऑयली दिखती है और उसकी वजह से एक्नीज आ जाते हैं और हमारी स्किन एक्नी प्रोन स्किन हो जाती है। तो असल में ये सैलिसाइलिक एसिड उसी जो एक्नीज जो उस सैबम की वजह से आए हुए होते हैं ना, उस सैबम की वजह से जब वो सैबम ड्राई हो जाता है तो वो उन पोर्स को बंद कर देता है और नीचे से वो सैबम बन रहा होता है, स्किन के नीचे सैबम बन रहा होता है ना, वो ऑयल बन रहा होता है, और ऊपर से ये जो पोर होता है बंद होता है। तो इसकी वजह से वहां स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, और वहां एक एक्नी बन जाता है। या तो वो एक्नी बनता है, या तो वो पिंपल बनता है, या तो वो ब्लैक हेड या व्हाइट हेड बनता है और फिर ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो टाइनी बम बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये एक स्टेजेस हैं एक्नी लीजन्स की। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी ना। अब सैलिसाइलिक एसिड जो है ये इस एक्नी को, ये जो एक्नी है या पिंपल है या ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, इसको बनने ही नहीं देता, या अगर बने हुए होते इनको रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव करने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो आपका फेस है, इसका जो अपर सरफेस है ये थोड़ा सा पील होने लगता है। यानी जो ये सैलिसाइलिक एसिड है ये एज एन एक्सफोलिएटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, आपकी स्किन के पहले लेयर को उतार के फ्रेश स्किन बाहर ले आता है। आप सोच रहे होंगे कि स्किन हमारी उतर रही है, ये तो नुकसानदेह है। अगर एक दो बार होता है इट्स ओके, अगर आप बार बार करते हैं तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अगर जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये आप एक मंथ में या 2 मंथ में एक बार कर सकते हैं, दैट्स ओके, लेकिन ज्यादा ना करें, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो सकती है अगर आप बार बार हर रोज करते हैं या वीक में एक बार करते हैं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा मंथ में एक बार करें, ज्यादा अच्छा है। अब करना क्या है, जो रेमेडी है उसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ और कैसे बनाना है ये सैलिसाइलिक एसिड की रेमेडी, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने लेना है कोई भी अच्छे ब्रांड का टोनर, या आप ले सकते हैं कोई अच्छे ब्रांड का क्लिनजर। क्लिनजर या टोनर में से कोई एक लेना है। अब आप जेल या लोशन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो ज्यादा ऑयल सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ये वो ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, मतलब वो ऑयली इन नेचर होते हैं। जबकि जो क्लिनजर और टोनर है ये ज्यादा ऑयली नहीं होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो पाते हैं। इसलिए आपने लेना है कोई अच्छा सा टोनर या कोई अच्छा सा क्लिनजर, इन दोनों में से कोई एक चलेगा। वो लेके जो टी स्पून देखा होगा ना, चाय का चम्मच, वो आधा टी स्पून लेके किसी भी 5-10 10 ml का एक सिरिंज लेना है। ठीक है, उस सिरिंज में 10 ml पानी लेके किसी भी ग्लास किसी चीज में डाल के, फिर उस 10 ml में वो आधा जो आपने क्लिनजर या टोनर का आधा टी स्पून लिया है वो उसमें मिला के अच्छे से हिलाना है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, अब जो आप क्लिनजर या टोनर लेंगे कोशिश करें कि उसमें सैलिसाइलिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो। क्यों कम हो वो मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है,
उसकी एक बहुत अहम वजह है एंड मैं बता रहा हूँ। तो अब आपने जो ये पानी में अच्छे से मिलाया, ये जो टोनर है या क्लिंजर है, ये जब आपने 10 ml पानी में अच्छे से हिलाया, अब वो एक जाग सा बन जाएगा। जब जाग थोड़ा कम हो, फिर आपने उसको, वो जो आइस ट्रे होती है, आइस क्यूब ट्रे, जिसमें हम आइस क्यूब्स बनाते हैं ना, आइस के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, तो उस ट्रे में मतलब डाल देना है ये पानी। कोशिश करें 1 से 2 क्यूब्स बन जाए तो दैट्स ओके, ठीक है। फिर आपने वो फ्रीजर में रख देना है। फ्रीजर में रखने के बाद जब वो अच्छी तरह जम जाए ना, रात के टाइम पर आपने ये उठाना है, पूरे फेस पे सैलिसिलिक एसिड का जो ये क्यूब है ना, ये अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले याद रहे, आपने चेहरा किसी अच्छे से क्लिंजर या फेस वॉश अपना चेहरा धो लेना है, ताकि चेहरा साफ हो। फिर अच्छे से ड्राई करना है। जब चेहरा ड्राई हो, हीट के पास नहीं जाना, बता रहा हूं अभी से। जब चेहरा ड्राई हो, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बैठ के वो आइस क्यूब्स उतार के चेहरे पे सर्कुलर मोशन में ऐसे रब करने हैं, ठीक है, ऐसे मलने हैं सर्कुलर मोशन में। और एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज जो घड़ी की डायरेक्शन होती है ना, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको उल्टा कर दे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चेहरे पे मूव करने हैं ये आइस क्यूब्स। उसके बाद करना ये है, जब आपका चेहरा अच्छे से आपके चेहरे पे ये अप्लाई हुआ और ये क्यूब सारा मेल्ट हो गया, सारा पिघल गया ना, फिर चेहरे को कुछ देर के लिए छोड़ देना है। जब चेहरा ड्राई हो, खुश्क हो, उसके बाद जाके नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेना है, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब करना ये है, जब चेहरा धो लिया नॉर्मल पानी से, फिर कोई मॉइस्चराइजर लेके अप्लाई कर देना है पूरे चेहरे पे, दैट्स इट। फिर उसके बाद जाके सो जाना है रात को। ये रात को अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस रात को करना है, ठीक है। फिर सुबह उठ के आपका चेहरा, काफी इंप्रूवमेंट आपके चेहरे में आई होगी। इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं वो ये हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये स्किन एक्सफोलिएटिंग एजेंट है ना, स्किन थोड़ी बहुत पील होगी, उससे घबराना नहीं है। स्किन पे थोड़ी बहुत रेडनेस या इरिटेशन हो सकती है, दैट्स ओके, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको बताया था वीडियो में पहले, कि आपने वो वाला प्रोडक्ट लेना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो। वो इसलिए बताया था क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन सैलिसिलिक एसिड का होगा, उतनी ही ज्यादा इरिटेशन आपको होगी, उतनी ज्यादा पीलिंग होगी, उतनी ज्यादा रेडनेस होगी। तो जितना कम कंसंट्रेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का, उतना बेहतर है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इसके यूजेस और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, जब आप ये अप्लाई करेंगे ना, इसके साथ जैसे कि मैंने बताया कि आपको इरिटेशन वगैरह हो सकती है, वो लोग जिनको पैराबीन से एलर्जी है, वो लोग ये यूज ना करें, ठीक है। पैराबीन असल में ये एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, चाहे वो मेडिकेटेड हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे डाला जाता है। लेकिन उसकी वजह से आपकी स्किन पे डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं। जिन लोगों को उससे एलर्जी है, तो ये फिर उन्होंने यूज नहीं करना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये प्रोसेस समझ आया। ये आपने महीने में एक बार कर सकते हैं, और कोशिश करें कि गर्मियों में बिल्कुल भी ना करें। गर्मियों में इसलिए ना करें क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि धूप वगैरह में आप जाते हैं, या अगर आप ठंडक में गर्मियों में बैठते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप गर्मी में ये ना करें, ठीक है। असल में ये आइस क्यूब्स इसलिए बनाए जाते हैं इसकी, कि जब आप सैलिसिलिक एसिड फेस पे अप्लाई कर लें, तो उसकी वजह से ज्यादा रेडनेस बहुत ज्यादा ना हो, और वो आपके चेहरे को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी दे दे, यानी वो इन्फ्लेमेशन जो एक्नी की वजह से हुई थी वो कम हो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो सैलिसिलिक एसिड आइस मास्क के बारे में थी। आप लोगों ने डिमांड की थी, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। अगर मजीद ऐसे ही कंटेंट्स चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सबसे पहले आपने करना ये है, लाइक देना है वीडियो को, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना है, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इस योर फ्रेंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इब्राहिम तरीन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।